Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे most senior and respected mentor Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir और हमारे सभी respected IHF family members। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम ये जो जुलाई का मंथ है, ये पूरा मंथ हम हमारे मोस्ट रेवर्ड गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज का जो दिन है 2 जुलाई का, ये हमारे मास्टर सैमुअल हैनीमैन सर का डेथ एनिवर्सरी भी इसी डेट को आता है। तो सबसे पहले हम हमारी IHF फैमिली की ओर से, हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स की ओर से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि जो है वो हमारे मास्टर सैमुअल हैनीमैन सर को अर्पित करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर संजीवनी मैम, डॉक्टर संजीवनी मैम। गुड आफ्टरनून मैम, a very warm welcome मैम। थैंक यू सर। जी स्टार्ट करते हैं मैम। तो जी ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। पहले तो मेरा सादर प्रणाम है डॉक्टर अपने होम्योपैथी के गुरु डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है और जिनकी वजह से हम पेशेंट ट्रीट करते हैं, एक्यूटी से ही लेकिन ट्रीट करते हैं। और ग्रेटिट्यूड टू माय टुवर्ड्स माय ऑल माय मेंटर्स डॉक्टर परवीन सर, दिलीप जानी सर, मनोज जायसवाल सर, मनोज बंदवार सर और शशिकांत शिंदे सर, और सभी जो डेली हमारा अपनी केसेस प्रेजेंट करते हैं और उससे थ्रू हम सब सीखते हैं। तो आज का एक केस है, एक 3 इयर्स बॉय है जो जिसको उसके ग्रैंडफादर लेकर आए थे। तो उसकी कंप्लेंट्स क्या थी कि उसको रात को बुखार था और बुखार के टाइम वो बहुत इरिटेबल हो रहा था, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जब क्लिनिक में आए तो साथ में वो मेडिसिन लेके आए थे। वो जो उनकी बेटी वो बॉम्बे में रहती है, तो उधर जो पेडियाट्रिशियन ने दिए थे मेडिसिन उसको, वो लेकर वो आई थी और उसने 1 डोज फीवर और नेजल ड्रॉप्स वगैरह उन्होंने उनके डाले थे रात को। और फिर भी वो इरिटेबल था, सुबह को भी खाना खा नहीं रहा था और चिड़चिड़ कर रहा था, इसलिए वो उसकी मदर ने मेरे पास भेजा था। उसकी मदर पेशेंट मेरा एक होम्योपैथिक मेडिसिन लेती है। उसको सीजर के बाद बैक में पेन था, तो उसने मेडिसिन लिया था तो उसे बेटर फील हुआ था, तो उससे लगा कि मेरे बेटे को भी मेडिसिन देना चाहिए होम्योपैथिक। तो उसने भेजा उनके साथ, पिताजी के साथ। तो आया तो जब पेशेंट आया तो अपने दादाजी के पास ही बैठा था चेयर पर और कुछ बोल नहीं रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो भी कुछ नहीं बोल रहा था। तो उन्होंने उनके दादाजी ने कहा कि इसको रात को बुखार था 2 बजे और ये उठकर बहुत ये उठा नहीं था, लेकिन मैंने इसे उठाया, हाथ लगाया तो बुखार आया। उसका सर गर्म लग रहा था, तो मुझे लगा कि बुखार है, तो मैंने इसे उठाकर मेडिसिन दिया और वो उसके बाद वो चिड़चिड़ करने लगा। तो इसकी मदर और इसकी ग्रैंड मदर है और छोटा बेबी है, वो एक साथ सोते हैं और ये और इनके ग्रैंडफादर अलग से सोते हैं। क्या हुआ, पहले वो अपनी माँ के साथ ही सोता था, माँ से बहुत अटैच था। लेकिन वो छोटा बेबी होने के बाद माँ जब सीजर हुआ था तो वो क्लिनिक में रही और उसके बाद वो अपने दादाजी के पास ही रहता है ज्यादातर। और उनकी दादाजी और उनकी वो ग्रैंड मदर है उसके पास ही रहता है और उनको दोनों को ही वो कैरेसिंग किसिंग ऐसा वगैरह करता रहता है और उनसे ही उसको सब चाहिए, ऐसा ऐसा रहता है। मदर से लगता है कि मदर अब छोटे बेबी की तरफ देख रही है, मुझे नहीं देखने वाली है, ऐसा ऐसा उसका ज्यादा
फीलिंग था। और सीजर होने के बाद 1 मंथ में वो इतना ऑब्स्टिनेट हो रहा था कि वो मम्मी उसकी बोल रही थी कि जिद बहुत बहुत करता है, मेरी सुनता नहीं है। तो ये बेबी सेकंड बेबी आने के बाद उसके उसमें चेंजेस आए थे। नहीं तो पहले वो ऐसा था कि बहुत अच्छा, और ऐसा लगता था कि वो प्रिकॉशियस बातें करता था सब, जैसे बड़े बोलते हैं वैसे। और क्लिनिक में आते ही वो उसका प्रेजेंटेशन जो था कि वो अपने दादाजी के पास बैठा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। वैसा ही हर बार कभी भी वो घर में दिखा या क्लिनिक में आया अपने दादाजी के साथ, तो भी वो बोलता नहीं था। बाहर जो ओपीडी में वेटिंग में रहता था उस टाइम सब पूछता था, ये डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, वो ये क्या करती है, वो क्या करती है। कौन भी क्लिनिक में अगर दूसरा पेशेंट होता था उसके साथ तो अच्छे से बातें करता था, लेकिन क्लिनिक के अंदर आया तो वो पीछे पीछे ही रहता था ज्यादातर। ऐसा उसका रहता था। और क्लिनिक में उस टाइम तो उसने कुछ आंसर नहीं दिया कि मुझे कुछ है। वो सिर्फ ऐसे देख रहा था। वो ज्यादा शाइनेस था उसके चेहरे पर। और उसके बाद मैंने उसको उसका नाम पूछा तो वो बताने लगे कि वो हर बार कैसा बोलता था कि मेरा नाम पूरा नाम बोलता था, शिवम सुहास पाटिल। तो इस बार उसने सिर्फ सुहास शिवम बताया, लेकिन उसके पिताजी का नाम भी उसे याद नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने उसको उसके भाई का नाम पूछा तो वो भी उसको नहीं पता, नहीं याद आ रहा था। ऐसे ही वो ढूंढ रहा है ऐसा लग रहा था कि उसको याद भी नहीं है ऐसा लग रहा था। और जब मैंने उसको मेरा मुझे तो ज्यादातर इसका बैकग्राउंड वो सब पता था, तो मुझे रेमेडी उधर समझ में आई थी। इसके लिए मैंने उसको बाकी ज्यादा का कुछ कुछ पूछा नहीं, और आंसर देने का उसको देना ही नहीं था। बाद में बाहर वो क्लिनिक के बाहर जाएगा तो खूब गप्पे लड़ाएगा, सब पूछेगा वो क्या करती है, इससे क्या करते हैं, सब ये क्यूरियस ऐसा सब उसका बिहेवियर रहता था। लेकिन क्लिनिक में आया तो वो टिमिड ज्यादा ही रहता था। तो मैंने उसको उनके उनको पूछा कि ये सर्दी होने के बाद क्या, वो बोल रहे थे कि उसको कल दिन भर सर्दी थी और कोरायजा थी, और वो रनिंग दिन भर रनिंग नोज था। और रात को वो सोने के बाद 2 बजे वो नोज ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था। तो दिन भर तो उसके उसकी मदर ने शाम को फोन किया था तो ऐसे ही सर्दी हो गई है ऐसा मुझे कहा था, लेकिन उसकी उस टाइम इरिटेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं थी। रात के बाद ही उसकी इरिटेबिलिटी चालू हो गई, बुखार के बाद ही। तो मैंने उनको पूछा कि आपको इसको सर्दी हो गई तो होती है तो ये नाक अपने आप पोंछता है कि पोंछने के लिए बोलता है आपको, तो ये नहीं, आपने खुद खुद से ही करता है, लेकिन कभी कभी बार हमको भी बोलता है कि साफ करो ऐसा। तो उसके बाद मैंने उसको मेडिसिन दिया, और उसके बाद उसको शाम को थोड़ा हल्का बुखार आया था, लेकिन नेक्स्ट डे से उसका बुखार वगैरह आना बंद हो गया। तो एक केस है। सभी ने तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिया है, और बाकी 1-2 जन प्लीज आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी प्लीज ऐड कीजिए। राहुल सर आ जाइए मैदान में। मैदान में ऊपर हूँ सर, लेकिन मैं रेमेडी तक नहीं गया कौन सा भी। जी जी हेलो, कोई मेरी बात आवाज नहीं, आ रही है क्लियर? बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, जी आ जी। रही है। हाँ हाँ। बाकी मेंबर्स कुछ अपना पार्टिसिपेट कीजिए ना प्लीज। केस बहुत ही सिंपल है सर, राहुल सर। हाँ संजीवनी मैम, अभी मैं सुन रहा हूँ, इसी में ही केस सुन रहा हूँ आपसे। हाँ, नहीं तो वीडियो कैसा मराठी में हुआ है? है, मराठी मराठी केस है। हाँ आपको हाँ हाँ, ज्यादा नंतर ज्यादा पहा ना. पता भी नहीं है केस ऐसा। नंतर नंतर पहा मी आपलं फिजिक्स संपल्यानंतर. हॅलो. चले। ठीक.
हेलो सर, परवीन सर। मैम हाँ, डिस्क्लोज करते हैं। जी, प्लीज बताइए, अगर कोई ऐड करना चाहते हैं एनालिसिस दीजिए, एक दो मेंबर्स। क्या बात है, आज सभी इतने चुप चुप क्यों हैं? आइए, एनालिसिस प्लीज शेयर कीजिए और अपनी श्रद्धांजलि भी दीजिए हमारे मास्टर को। दत्तात्रेय सर, हाँ बोलिए मोहम्मदी मैम। जी सर। सर मुझे तो ये बच्चा काफी ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव लगा। सुनाई दे रहा है मैम? अफेक्शनेट जैसा बोलते हैं ना, हाँ वो वैसा लगा। बिकॉज कितना जल्दी मतलब अच्छे से देख रहा है आपको खुल के। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही टिमिड है, नो डाउट इन दैट। वो खुल नहीं रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है वो। जबकि तो मुझे वही मतलब जैसे कि इरिटेबिलिटी, नोज ब्लॉक हो गया, इरिटेबिलिटी है। और वो याद नहीं कर पा रहा है कि बच्चे का नाम क्या रखा हुआ है। तो डलनेस, हीट ड्यूरिंग, और ईटिंग रिफ्यूजेस, खाना खाने से रिफ्यूज कर रहा है, चाहता है कि वो घूम उसको लेके घूमे फिरे। और ये सब सोचकर मैं बेलाडोना सोच रही थी मैम। बट आप बोल रहे हो कि जेलसी भी, मतलब वो जब से न्यू बॉर्न की तरफ माँ का अटेंशन पूरा गया है तब से ये ऐसा इसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हुआ है। लेकिन फिर भी वो कैसे बिहेव कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मतलब छोटे बच्चे के साथ वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मेडिसिन पे अराइव होने के लिए क्या उसको मार रहा है, प्यार कर रहा है, ये क्या कर रहा है। बिकॉज हेलो इस पे हेलो भी मैम। बेलाडोना पड़ी है। हेलो मैम। जी। हाँ, वो क्या करता है, उसको वो बाबू बाबू कहता है वो छोटे बेबी को, और उसको वो केरेसिंग करता है। और वो खेल के आएगा और उसको एक किस करेगा, बाद में जाएगा और थोड़ी देर बाद आएगा, मेरा बाबू ऐसा करता है, उसको किस करता है ऐसा। ऐसा अभी मैंने उसकी माँ को पूछा तो वैसा है उसका बिहेवियर, ऐसा किसिंग करता है उसका उसे वो। और वो हाँ। बोलती है कि उसको बहुत केयर करता है। मुझे इतना इतना ये नहीं करता, लेकिन उसको बेबी को ज्यादा केयर करता है। उसकी नैपी तक बदलता है वो, और वो टॉयलेट के वो कपड़े वो लेकर धोने को देता है। उसको कंटाळा नहीं आता उसका कि ओके। उसने वो डर्टी नहीं लगता। वो इधर ज्यादातर क्या होता है, छोटे बच्चे ने शी किया तो उसके पास में नहीं जाते बच्चे, बड़े बच्चे। लेकिन ये उसके उसके पास ही बैठता है, और वो नैपी चेंज करके वो कपड़े बदल के उसके देता है। और उसको कुछ उसमें ऐसा गंदा वगैरह नहीं लगता है, ऐसा है। तो फिर भी है वो अफेक्शनेट ही हो गया ना, बच्चे की तरफ भी अफेक्शनेट ही हो गया। तो अभी राइट नाउ तो मैं बेलाडोना के साथ ही रहूंगी, देखते हैं फिर आप क्या बोलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जी बताइए, और कोई ऐड करेंगे? हाँ संजीवनी मैम, आप थोड़ा क्लू दीजिए ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो केस खुलता जाएगा ऑटोमेटिक। हेलो। नहीं, ये क्या क्लू का अभी आपने वो वीडियो देखा होगा, और अभी जो कहा है वो सुना है, तो मेडिसिन क्लियर ही है। क्योंकि वो पहले तो अफेक्शनेट और वो प्यारा सा ही बच्चा है, माइल्ड है, और दिखता भी ऐसा वो लड़की की तरह है, इतना अफेक्शनेट। उसके ऊपर प्यार ही आता है दिखा तो। और जब भी वो इधर बाहर कुछ कहीं भी उसने देखा मुझे, तो डॉक्टर मैम ऐसा बोलता है मुझे। और वो ऐसा टिमिडिटी, मम्मी के पीछे जाएगा और डॉक्टर मैम बोल के मम्मी के पीछे जाएगा, ऐसा करता है। और किधर भी जो बच्चे आते हैं वो गली में, उनका सबका फेवरेट है। वो सब आने चाहिए घर में और वो खेलना चाहिए। और उनको सबको कुछ न कुछ खिलौने देता है, लेकिन वो जब लेकर जाते हैं तो वो नहीं देता, घर में खेलना है। पल्सेटिला है क्या? पल्सेटिला है? हाँ, यस सर, पल्सिटिलाई है ये। जी जी जी। ठीक है। इतना कहा तो फलसिटिला वो देखते ही पसंद उसको ऐसा प्यार आता है। अभी उसका उस टाइम उसका प्रेजेंटेशन बुखार की वजह से वैसा था, लेकिन
अभी वो अपने दादाजी के पास जब भी आता है उसके उनके साथ में तो बहुत अच्छी तरह बातें करता है, लेकिन वेटिंग में अंदर आता है तो ऐसा टिमिड ही रहता है, और क्लिनिक के बाहर गया तो उसका बोलना चालू होता है। मेरी उससे 7-8 टाइम वो पहचान है, लेकिन जो जब भी टाइम आता है तो उस टाइम टिमिडिटी थोड़ी तो रहती है, और बाद में वो खुलने लगता है थोड़ा। अभी जैसा मोहम्मदी मैम ने बताया कि वो खुल रहा है बाद में, लेकिन ये तो पल्सेटिला का ही बेबी है। तो उस टाइम मैंने रूब्रिक जो लिए थे, एपेक्सनेट, टिमिडिटी चिल्ड्रन इन इरिटेबिलिटी ही ड्यूरिंग आंसरिंग एवर्जन टू आंसर, और एब्सेंट माइंडेडनेस लिया था, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। उसके बेबी का नाम इसने रखा है आद्विक, और वो सबको पता है आद्विक नाम है, आद्विक नाम है मेरे भाई का। तो उस टाइम उसको वो भी याद नहीं आ रहा था। और क्लिंजिंग चिल्ड्रन म्हणजे उसके मदर को पहले तो जैसा था कि वो अपने मदर से अटैच था 3 साल तक, लेकिन जैसे उसका भाई आया तो वो उसने मदर को सीजर को लेकर गए, तो उस टाइम से वो उसने फादर को क्लीन ग्रैंड फादर को क्लीन किया, और उनको छोड़ नहीं रहा था, उनके साथ ही सोता था, उनसे ही वो बात करता था ऐसे। और अफेक्शनेट तो है, तो और किसेस और केरेसिंग चिल्ड्रन, उसको भाई को किसेस और केरेसिंग करता था। इस सब को लेके मैंने उसको पल्सिटिला दिया था, 30 के 3 डोसेज दिए थे। उसके बाद उसका फीवर माइल्ड आया उसको शाम को, और नेक्स्ट डे से उसका फीवर चला गया। और उसके बाद भी एक टाइम ऐसा हुआ था कि उसकी एक 1 मंथ के बाद उसकी नेक अकड़ गई थी। ऐसा वो जैसे सुबह उठा और उसने दूध वगैरह पिया, उसके बाद उसकी नेक अकड़ गई थी, और उसको वो नेक हिलती ही नहीं थी, और रोते रोते वो उधर आया था क्लिनिक में, उसको लेकर आए थे। और उस टाइम मैंने पूछा कि उसको उठने के बाद ही हुआ है क्या ऐसा, तो मदर ने कहा कि उठने के बाद नहीं, उठने के बाद उसने मुंह वगैरह धोया, ब्रश किया, और उसके बाद दूध वगैरह पीने के बाद उसको अचानक से उसका दर्द चालू हो गया नेक में। तो मैंने उसको ऐसे नहीं हिल रहा है ऐसा समझ के वो, और क्यूरियस भी था ज्यादा था, तो उसको फास्फोरस दिया था, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। फास्फोरस के 3 डोसेज दिए थे, लेकिन उसके बाद उसको कुछ फर्क नहीं। 1-2 घंटे बाद उसकी मदर ने फोन किया, तो ऐसा हो रहा है, तो उसके बाद मैंने उसको पल्सिटिला दिया 200 का, 3 डोसेज दिए थे। उसके बाद आधे घंटे में वो सब उसका वो खत्म हो गया और खेलने लगा वो, नहीं तो 2-3 घंटे सुबह से वो लेकर ही बैठे थे ऐसे। तो ज्यादातर इसको अचानक ऐसे फेनिंग ज्यादा लगा मुझे उस टाइम, ऐसा फेनिंग सिक टू बी, मदर का अटेंशन ज्यादा चाहिए था, मदर ने उसको लेना चाहिए था ऐसा। तो इसलिए ये पल्सिटिला का चाइल्ड है। बाकी तो बेलाडोना ऐसा, उसकी मदर बेलाडोना पेशेंट है, लेकिन ये पल्सिटिला है। तो इस केस में ऐसे मैंने उसको पल्सिटिला दिया था। ज्यादा तो उसका क्या हुआ था कि वो बेबी की वजह से उसका अटेंशन मदर का उसके तरफ कम गया था, और उसी टाइम से वो कुछ भी उसको होता था, बुखार आना, सर्दी होना ऐसा, और लेकिन वो मदर को कुछ नहीं बोलता था। हमारे घर के सामने एक लड़की थी छोटी, उसको एक छोटा भाई हुआ था, लेकिन जब से वो भाई हुआ है तो उसी से मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, मम्मी मुझे नहाती नहीं, मुझे अभी कुछ खिलाती नहीं है। सीजर हुआ था इसलिए वो बेड से उठती नहीं थी, तो वो अपने ग्रैंड मदर को बोलती रहती थी कि मम्मी मुझे आप खिलाती नहीं है, मुझसे प्यार ही नहीं करती, मैं मम्मी को अच्छी नहीं लगती, ऐसा वो लड़की बोलती रहती थी। उसी तरह ये कुछ नहीं बोलता था, लेकिन इसके मन में कहीं ना कहीं चलता रहता था कि मेरी मम्मी अब छोटे को लेती है, मुझे नहीं लेती। तो जेलसी का पार्ट थोड़ा तो इसमें दिखाई देता है इस मेडिसिन में। और बाकी जब वो छोटा था तो उसको स्टूल में होने में प्रॉब्लम था, तो उस टाइम वो कैसा रहता था, 1 ईयर में ही हमारे क्लिनिक में वो देवता का फोटो होता है, तो वो क्लिनिक में आया तो उसने उसको नमस्कार किया, और वो हनुमान का फोटो दिखा तो हनुमान का वो स्रोत स्टार्टिंग का उसने वो बोलना चालू किया। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या है, तो वो बोलने लगा कि वो फोटो देखता है तो वो रिलीजियस है, बहुत ही पहले से रिलीजियस है, और वो रिलीजियस तो पहले से ही था। तो उस टाइम भी
उसको सल्फर दिया था मुझे, आई थिंक उस टाइम, और वो सल्फर से ठीक हो गया था, ऐसा है। तो ये पल्सरेला का चाइल्ड था। आपको कोई सवाल है तो प्लीज। हाँ, और सबके केसेस में फॉस्फोरस का फॉस्फोरस रेमेडी आई थी भोजन के चार्ट में। तो फॉस्फोरस तो एफेक्शन, ये पल्सरेला है तो एफेक्शन चाहता है खुद को, लेकिन फॉस्फोरस क्या करता है, उसको वो रिटर्न्स करता है एफेक्शन। ये बच्चा भी क्यूरियस है, बाहर जाकर वो सब बोलता था, लेकिन क्लिनिक में टिमिड तो ज्यादा ही था ऐसा। और बाकी के जो सिम्टम्स थे जेलेसी के, वो बेबी के होने के बाद वो फॉस्फोरस में नहीं होते। तो फॉस्फोरस तो मुझे नहीं लगा। और आर्सेनिका वो उसके ग्रैंड फादर बोल रहे थे कि बहुत चिड़चिड़ किया, लेकिन रात को क्या सब सोए रहते हैं 2 बजे, और खेत का काम करके जब आते हैं तो उनको नींद अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन ये डिस्टर्ब कर रहा था तो उनको थोड़ा ही लगा। लेकिन मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये सता रहा है और इनकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। बाइटिंग टम्बलर वाला फील नहीं आया उसमें से। और उसके इनके चेहरे पर नहीं दिख रहा था कि वो इरिटेबल उसकी वजह से परेशान हो गए, ऐसा नहीं था। और ये भी इसको परेशान नहीं करता था। और मैंने उसको पूछा था कि जो उसका नोज साफ करते हैं तो आप करते हैं क्या, वो दूसरों से करता है तो वो खुद से भी करता है और उनसे भी करवाता है। हर बार मम्मी को सताता नहीं कि करो तुम मेरा सब करो, ऐसा कुछ नहीं था। और उतना फैस्टिडिस भी नहीं था आर्सेनिक तरह की, ऐसा है गिरा है तो मुझे चेंज करो। बाकी उसका आर्सेनिक का कुछ उसमें ये नहीं दिखाई दिया मुझे। फॉस्फोरस आर्सेनिक वगैरह क्लोज चलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा वो बाइटिंग टम्बलर वाला फील नहीं आया उसका। और उसका बाकी का कुछ आर्सेनिक के जैसा इतना नहीं था उसका, तो मैंने वो नहीं दिया। और पल्सटिला मैंने उसको दिया था। तो किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? परफेक्ट मैम, परफेक्ट, बहुत अच्छा था। और मैम अगर ये पल्स बेलेडोना होता तो बच्चे के साथ मतलब सिबलिंग के साथ वो कैसे बिहेव करता, अगर आपको अगर पता है तो बता दीजिए। हाँ, बेलोडाना होता तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस बेबी है या छोटा नहीं है उसका, वो अपने अपने मजे में ही रहता। वो ज्यादातर 1-2 पेशेंट मेरे बेलोडाना के हैं, वो उनको छोटा भाई है, जाते हैं उसको मिलते हैं, लेकिन उनको उतना अटैचमेंट नहीं रहता उसके साथ। वो अपने आप मस्ती में खेलते रहेंगे, उसके 1-2 फ्रेंड बनाएंगे, बाहर जाकर खेलेंगे, अंदर रह के खेलेंगे। लेकिन वो उसका मम्मी ऐसा करे, मम्मी ऐसा वैसा करे, वो उधर ध्यान नहीं देते ज्यादा। तो उसके उसके बारे में कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा, ऐसा उसे नहीं लगता। ये अपनी मस्ती में रहता है। और बेबी को प्यार भी करता है, वो अफेक्शनेट भी होता है, लेकिन उतना अपनी धुन में रहता है वो, ऐसा है, प्लेफुल रहता है। तो हाँ, उसकी पर ये जो डायपर चेंज कर रहा है बेबी का, ये सब चीजें उसमें नहीं होती है ना। हाँ हाँ, बट ये कर अगर रहे हैं, ये जेलसी गंदा गंदा चीजें गंदा हैं। बोलेगा उससे जरूर। और ये इतना यस केयरिंग मैम। और पल्सिटिला होता है कि वो सबके लिए करता रहता है, और अफेक्शनेट होता है। और सबके बेबी छोटा है तो भी वो सबके लिए पानी लाएगा। वो उसके दादाजी खेत में से वापस आए तो उनके लिए पानी देगा। उनको जो भी चाहिए वो ला कर देगा, वो टॉवेल देगा, सबके केयर करता है। और उस बदले में उसको क्या चाहिए, शिवम ऐसा है, शिवम वैसा है, ऐसा उसको बोलना चाहिए। लेकिन कुछ भी उन्होंने थोड़ा भी आद्विक को देखा, उसके भाई को देखा, तो उसे उस टाइम उसका चेहरा अलग सा रहता था, ऐसा है। और शिवम शिवम ऐसे सब लोग गली में इधर से वो उसके बहुत खिलौने थे, वो सब लेकर आता था उधर बम्बई से। तो वो गली में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उसके साथ वो खेलने के लिए रहते थे। अगर वो बच्चे घर में है तो वो बहुत अच्छा रहता था, और वो गए तो वो रोना चालू। तो रात को भी वो बच्चे कैसे रहेंगे इसके साथ। लेकिन इसको चाहिए थे वो बच्चे खेलने के लिए। और उनको खेलने देता था, लेकिन वो अगर कोई बच्चा छोटा उसका खिलौना लेता लेता जा रहा है, दिख रहा है उसको दिखा, तो वो उसे नहीं देता था। इतना इतना ही रहता था।
और अफेक्शनेट तो है उसको, वो छोटे बेबी को ये केयर करता है। लेकिन बेलाडोना वो खेलता रहेगा, वो उसने खिलौने लिए या नहीं लिए, साथ में दिए, उसको खिलौने चाहिए ऐसा भी नहीं, वो किसी से भी खेलता रहेगा। और इतनी जेलेसी का पार्ट उसमें नहीं होता है, और इतना अफेक्शन उसको नहीं चाहिए कि आप ये इसको किया, कितना भी किया, उसके पापा खिलौने लाते थे, उसको ग्रैंड मदर, वो पैटर्नल ग्रैंडफादर वो लाते थे, लेकिन इसको कुछ नहीं थी उसकी पड़ी। वो और भी चाहिए, और भी चाहिए, खिलौने भी चाहिए और उनका प्यार भी चाहिए। और दर बर्थडे का उसके वो थीम अलग रहती थी उसके, वो सेलिब्रेशन की, उस टाइम उसके खिलौने अलग रहते थे, और हर कोई उसके उसके लिए लाता था। तो कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वो छोटे भाई की वजह से मुझे थोड़ा निग्लेक्ट फील कर रहे हैं, मुझे फॉरसेकन कर रहे हैं, ऐसा उसको अंदर से आता होगा। और उस टाइम में उसने सीजर सीजर के टाइम वो गया था, इधर था, तो उसने उसके पापा उसके साथ थे, लेकिन उन्होंने उनको भी उन्होंने बहुत डिमांड की थी उस टाइम, मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा। और उसको कोल्ड ड्रिंक्स 8 दिन के लिए कोल्ड ड्रिंक्स पर ही रहता था, जाते था वो दुकान पे और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर पीता था, क्योंकि उस टाइम मम्मी उसके साथ नहीं थी। तो ज्यादा तो जेलेसी पार्ट होता है, उसको प्यार नहीं मिल रहा ऐसा। और उसी से वो दिक्कत में आता है और उसके कंप्लेंट चालू होते हैं। ज्यादातर फेनिंग सिक ऐसा उसका ये रहता है, उसकी वजह से बीमार पड़ता है। बीमार पड़ने के बाद क्या होता है कि उसको सब बीमार पड़ा है तो वो बुखार आया है तो उसका सबका घर का सबका अटेंशन उसके ऊपर रहता है, तो वो उसको वो अच्छा लगता है। तो पल्सटिला फेनिंग सिक में भी है। और कैसा होता है कि ये कैसा है, अभी ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे अपने बेबी का वो गंदा नैपकिन नहीं उठाते, लेकिन ये क्या करता है, उनका उनके गुड ओपिनियन में रहने के लिए और उनका प्यार पाने के लिए वो शिवम कितना अच्छा बेटा है ऐसा उसको और लव मिलता है, उसकी वजह से वो सब करता था उसका। लेकिन उसको क्या था, एक कंप्लेंट्स है उसकी, अभी तक वो मेडिसिन मैंने उसको दिया है लेकिन वो सेटल नहीं हुई। क्या होता है उसको, वो गंदे उसको जो भी नैपी और उसके वो बदबूदार वो जो चीजें है, और वो मीट आदि और वो मच्छी वगैरह वो खराब हुई तो उसका स्मेल आता है, तो उसकी वजह से उसको कुछ उल्टी वगैरह नहीं होती। लेकिन खाने के टाइम वो पतरा, क्या बोलते हैं, वो डिश होती है खाने की, खाते समय वो पत्रावली बोलते हैं मराठी में, तो उसमें खाना देते हैं शादी में, तो उससे उसके स्मेल से उसको उल्टी आती है और वो खाना छोड़ देता है। ये उसकी कंप्लेंट एक उसकी माँ ने बताई अभी मुझे 1 महीना जाने के पहले उसको, तो मैंने उसे मेडिसिन दिया है, देखते हैं अभी उसका क्या होता है। लेकिन ये इसकी कंप्लेंट थी कि वो शादी में गया तो खाना नहीं खाता था उसके स्मेल की वजह से। लेकिन उसको कितनी भी गंदी बदबूदार चीजें पड़ी है, तो रॉटन चीज है, तो उसको कुछ उल्टी वगैरह नहीं होती थी। लेकिन उसकी वो एक कंप्लेंट है कि उसको वो प्लेट की स्मेल की वजह से उसको खाना नहीं जाता, और वो शादी में गया तो वो खाना नहीं खाता और आके भूखा ही आता है, बाद में घर में आकर भी नहीं खाना खाता। और एक दिन उसको ऐसा ही उल्टी जैसा रहता है, और उसके बाद जब उनको कुछ उसको कुछ बोला और मम्मी ने उसका मन डाइवर्ट किया, तो खाना शाम को खाता है, नहीं तो दिन भर ऐसा ही उसका वो फास्टिंग ही रहता है। तो एक कंप्लेंट्स अभी उसकी मम्मी ने बताया, लेकिन उस टाइम उसको पल्सटिला था, उसमें कुछ चेंज नहीं आया है उस मेडिसिन से। तो मैंने उसे अभी दूसरा एक मेडिसिन दिया है, देखते हैं अभी उसका मैसेज नहीं आया, अभी 15 डेज हुए हैं देकर। तो एक पल्सटिला है, ज्यादातर पल्सटिला हमें माइल्ड अफेक्शनेट होते हैं और रोते हुए आंसर करने वाले मिलते हैं। विपिंग जैसे रोते हुए बच्चे रोते मुझे ऐसा हुआ है और इनको पिटी चाहिए, तो इनका वो ऐसा जो कंप्लेंट्स बताते हैं कंप्लेनिंग पिटीफुल, तो उस उनके ऊपर दया ही आती है हमें, तो इतना अच्छे से बता रहते हैं माइल्ड और पिटीफुल टोन में कि हमें भी लगता है कि हाँ कितना इसे दुख हो रहा है, ऐसा होता है। और ये छोटे बच्चों के ज्यादातर क्लिनिक में उसके साथ जो बच्चे होते हैं, अगर वेटिंग में कुछ छोटा बच्चा है तो उनके साथ जाएंगे, उसको किसेस करेंगे, उसको प्यार करेंगे, और इसको भी मम्मी से किस करना चाहिए, मम्मी ने इसको प्यार करना चाहिए।
और वो छोटे बच्चे हैं तो उनको अपना अपना जो भी है वो चॉकलेट है तो उसको देगा। सबने बोलना चाहिए कि कितना प्यारा बच्चा है, ऐसा इसका ये रहता है। और पंसिटिला सर्वाइल सर्वाइल में भी है। जैसे न्यूली मैरिड जो लेडी होती है तो वो उस घर में आती है तो सबके लिए सब करती है। और सबकी इसको ये देना है, देवर को ये देना है, पति को ये देना है, सास को ये देना है। और सब लोग भी कितनी अच्छी बहू है, इसीलिए उसको सब प्यार नई नई नया सब माहौल रहता है तो सब इसके लिए सब लोग प्यार करते हैं, सबको सब इसके लिए केयर करते हैं, सब कुछ ला कर देते हैं। तो ये भी इनके लिए सर्वेंट ही बन जाती है, जैसे सर्वेंट जैसे सब काम करती है इसको, वो सेल्फलेसली सब करती रहती है। तो बंसटीला सर्वाइल में भी पड़ा है। लेकिन जब उसको प्यार नहीं मिलता और थोड़े दिन के बाद जब नयापन जब जाता है तो उस टाइम उसको लगता है कि मुझे प्यार नहीं करती है, मेरी सासू माँ ऐसे नहीं करती, तो इसको वो निग्लेक्टेड फीलिंग ज्यादा रखता है। तो और उसके उसके उस वजह से कंप्लेंट्स आने लगते हैं और उस टाइम वो मैनिपुलेटिव में जाती है और फेनिक्सिक में भी होती है। इसको अफेक्शन चाहिए, लेकिन इतना अफेक्शन चाहिए कि उसको एब्सॉर्ब अफेक्शन, जैसे स्पॉन्ज जैसे अफेक्शन उसके स्पॉन्ज जैसे पानी अपने पास लेता है, उसी तरह उसको अफेक्शन भी कितने भी दे अफेक्शन तो कम ही लगते हैं। तो इसको उसकी ये फेस्टिडियस है, फेस्टिडियस रूब्रिक में है। इसका वो फेस्टिडियस हार्ड टू प्लीज, तो इसको इतना अफेक्शन चाहिए कि इसका वो कभी उसका पूरा नहीं होता। तो इसलिए पल्सिटिल है वो फैस्टिडियस में पड़ी है। जैसे वो नक्सोमेगा परफेक्शन के लिए वो फैस्टिडियस रहता है, उसी तरह लव अफेक्शन के लिए वो फैस्टिडियस रहती है और उसका एब्सॉर्ब करती रहती है अफेक्शन, इसलिए पल्सिटिला फैस्टिडियस में पड़ी है। और ये कैरिड डिजायर टू बी कैरिड स्लोली, जैसे उसको ठीक होना है लेकिन स्लो स्लो। जैसे हमारे क्लिनिक में बहुत से पेशेंट रहते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे छोटी गोली चाहिए, बड़ी गोली मुझे नहीं, मैं नहीं खाती। 2-3 पेशेंट तो ऐसे देखे कि वो सायरप पीते हैं, अभी वो प्रेग्नेंट है लेडी, लेकिन वो बोलती है कि मुझे गोली नहीं खानी है, मुझे सायरप पीना है। अभी 20 ईयर्स की है लेकिन वो सायरप लेती है कॉम्बिफ्लाम फीवर के लिए। एंटीबायोटिक तो इनको वो डिस्पर्सेबल टैबलेट वो पिघला कर पीते हैं। तो अभी प्रेगनेंसी की दवा है वो जो मल्टीविटामिन और फोलिक एसिड, वो उसकी उसकी तो सायरप नहीं होती है, लेकिन इसको वो सायरप चाहिए। तो ऐसे भी पल्सिटिला पेशेंट होते हैं कि उनको गोली नहीं चाहिए, बड़ी गोली नहीं चाहिए, छोटी चाहिए। मुझे हार्ड नहीं चाहिए, हार्ड यानी गोली हार्ड ज्यादा जो मुझे नुकसान करे वो दवा नहीं चाहिए। स्लोली स्लोली जब जो भी हो जाए, थोड़े थोड़े धीमे गति से वही चलेगा, लेकिन मुझे स्लोली इस बीमारी से बाहर निकालो। तो इसको ज्यादातर ऐसे केसेस हमें मिलते हैं कि वो गोलियां उनको बड़ी नहीं चाहिए, नहीं तो आधी आधी करके खाते हैं, नहीं तो ज्यादा तो उसको सायरप ही मांगते हैं पेशेंट बड़े उसी टाइम होते तो। और इसको कंसोलेशन चाहिए, जो भी कंसोल करता है उसे अच्छा लगता है। नाइट्रमोर को कंसोलेशन एग्रीवेशन है तो इसको कंसोलेशन चाहिए। और ये बार्गेनिंग भी है, बार्गेनिंग में भी है। जो बार्गेनिंग करते हैं ब्रायनिया बार्गेनिंग पैसों के लिए करता है, उसका बिजनेस के लिए करता है। तो ये बार्गेनिंग अपना वो प्यार आगे करके उसकी पीछे बार्गेनिंग करता है। कैसे कि क्लिनिक में अगर आए तो एक मेरे पास एक 80 ईयर्स की एक बुजुर्ग महिला आती थी, तो वो सलाइन वगैरह लगा कर लेती थी और बाद में कहती थी कि 200 रुपये ले लो, मेरे पास पैसे नहीं। पहले से उसका टोन कंप्लेंट चालू किया तो उस टाइम भी पिटीफुल, मैं कैसा करूंगी, ऐसा करूंगी, मेरा बच्चा नहीं देखता मुझे, ऐसा ऐसे ही बोलती थी। और वो पैसे देने के टाइम भी वो 200 देने का, और मेरे पास इतने है, मेरा पास मेरा बेटा मेरी मेरी क्या पोती जैसी हो, ऐसा उसको वो कहती थी। और जरा देते नंतर, थोड्या नंतर देते, जरा काम चालू आहे ते माझं अभ्यासाचं, नंतर देते। नंतर मग ऐसे 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 करती थी वो कंप्लेन पिटी फुल और उसका बार्गेनिंग। तो उसको अभी वो मर गई है,
लेकिन उसी पल्सिटिला से वो बहुत बार उसके कंप्लेंट्स कम हो जाते थे। तो ये बार्गेनिंग भी होती है। और ये पल्सिटिला में एक रूब्रिक होता है कि एवर्जन मेन टू वुमन इन, तो ज्यादातर वो छोटी बच्चियां होती है तो उसको वुमन ही चाहिए, वुमन जो केयर करती है और उसको वो प्यार देती है। तो उसे लगता है कि मेल जो डोमिनेटिंग पर्सन होते हैं तो उनको वो मेन से एवर्शन होता है। तो उस छोटी बच्ची को वो फीमेल के साथ ही वो कंफर्टेबल रहती थी। अगर उसके साथ उसके घर में उसके फादर या उसके अंकल आए तो उनके साथ वो नहीं जाती थी। तो ऐसा है, वाइस वर्सा होता है। मेन पल्सिटिला है तो उनको वुमन से उसको एवर्जन रहता है। और ये छोटे बच्चों को किसिंग कैरेसिंग करते हैं और उनको भी प्यार चाहिए, सबने उसको हग करना चाहिए, किस करना चाहिए। और इनको पल्सिटिला पेशेंट में कई कई बार एवर्जन टू अपोजिट सेक्स होता है। तो उनको क्या लगता है कि जो एक रूब्रिक है बहुत ही प्यारा, डेल्यूजन वुमन आर इविल एंड इंजोर हिज सोल। तो वुमन ये विल की तरह है और मेरे सोल को वो प्योर सोल को वो मुझे खराब इंजुरी कर देंगे। तो एक ऐसा होता है कि वो रिलीजियस अफेक्शन में है, पल्सिटिला रिलीजियस में है, तो उसे लगता है कि सेक्स यानी वो बुरी है। वो हमारे रिलीजन में ऐसा है कि वो सेक्स है तो खराब बात है। तो उसे लगता है कि ऐसा करना है ये मेरे लिए मेरे पवित्र आत्मा को खराब करना ऐसा है। तो इसीलिए उसका ये बिलीफ रहता है कि मुझे उसको एवर्जन रहता है अपोजिट सेक्स से। तो रिलीजियस थॉट की वजह से ऐसा होता है। और एक पल्सिटिला का रूब्रिक है कि स्लीपलेसनेस फीवर प्रोड्रोम एज इफ। तो प्रोड्रोम यानी बीमारी की पूर्वावस्था जिसमें इन्फेक्शन होता है, ज्यादातर हम एलोपैथी में पढ़ते हैं। तो उस टाइम वो स्लीपलेस रहती है और पेशेंट बताते हैं कि कई बार हमें कि जब बुखार आना होता है तो एक नाइट पहली नाइट वो सोती नहीं, तो हमें पता चलता है कि इससे बुखार आने वाला है। तो पल्सिटिला उसमें रेमेडी है उसको, फीवर स्लीपलेसनेस फीवर प्रोड्रोम। तो ज्यादातर और पल्सिटिला क्लिनिक में आंसर देते समय वो देती है कि वो ज्यादातर वो आंसर नहीं देती। हमारा पेशेंट भी वैसा ही था और जब नाम पूछा तो उसने सर्दी हुई है क्या, सर्दी, ऐसा इतना ही बोला। तो आंसरिंग देते समय वो आंसरिंग मोनोसिलेबल, तो हाँ या ना ही में जवाब देंगे अगर देना है तो, और उसी तरह के क्वेश्चन है तो, नहीं तो वो आंसर ही नहीं करते, नहीं तो देना नॉडिंग करके भी वो आंसर देते हैं। तो कई बार ऐसे पल्सिटिला हमें मिलते हैं। तो संजीवनी मैम, हाँ एक क्वेश्चन था मेरा। अभी इसी हम्म, बच्चे को आपने रेमेडी चेंज की है ना? तो उसको पहले कौन सी पोटेंसी दी थी अभी? अभी 38 और 200 एक दिए दो बार। हाँ, आप वो नियम देते तो जो वो स्मेल का शादी में कुछ प्लेट में खाना खाते वक्त उसको कुछ होता है ना, तो वही पोटेंसी क्यों नहीं बढ़ाई, ऐसा मुझे कहना था। वो नियम से वो क्लियर हो जाता है ऐसा मुझे लगा। अभी पूरा उस बच्चे का जर्नी सुनो ना, थोड़ा बहुत सुना था। वो पल्सिटिला हाँ चेंज नहीं हुई नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगी। मैंने रेमेडी दिए है, लेकिन मैं बताती हूँ ना बाद में। रेमेडी जी तो जी जी, रेमेडी ठीक ठीक। सही लगी तो 30-200 से भी ठीक होना था उसे, मुझे ऐसा लगा। नहीं नहीं, कभी कभी ना वन एम की जरूरत पड़ती है, मैंने देखा है बहुत हाँ पल्सिटिला हाँ, के बच्चों में ना। तो 200 तक उसके साथ मैंने भेजा है वो भी रेमेडी 1M के साथ 2-3 मेडिसिन दी है उसके। जी जी। अभी वो बॉम्बे गई है, अच्छा अच्छा। उधर तो मेडिसिन नहीं, हाँ ठीक। उसको मैं 2-3 रेमेडी मैंने दी है। अभी एक रेमेडी जी दी जी है उसको, देखते हैं उसको क्या आता है। और जी। उसके बाद मैंने 1M वो और 3 मेडिसिन दी है उसके साथ। और ज्यादातर मुझे पल्सिटिला वैसा लग रहा था, मैंने एक फ्रेंड के साथ वो डिस्कस किया था, उसके साथ दिया है मैंने। लेकिन मुझे लगा कि 30 और 200 से थोड़ा तो उसको उसके ए में बिहेवियर में थोड़ा और उसकी वो टेंडेंसी जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगा।
तो वो नियम मैंने से ना संजोनी मैम वो श्योर श्योर क्योर हो जाएगा। आप फिर से कमेंट कर देना एक बार, लेकिन यस वो यस यस पल्सेटिला वो नियम से जरूर मैं तो आउट ऑफ 100 कहता हूँ। अभी उसको 9 जून को दिया है मेडिसिन, अभी देखते हैं क्या हो गया। अभी अभी उसकी मदर का फोन नहीं आया, लेकिन ज्यादातर उसको शादी के टाइम वो पत्रावली में खाने के बाद ऐसा होता है। तो वो शादी टाइम अभी जाएगी तो वो पता चलेगा कि आप इधर गांव में ज्यादातर रहता है, शहर में वो प्लेट्स रहते हैं खाने के कोई प्लास्टिक बात के। नहीं, आप और लेकिन वो फॉलो पे ना बताना ग्रुप पे, हाँ, संजोनी मैम हाँ यस सर, यस सभी सर। सुनेंगे। हाँ हाँ यस सर, श्योर श्योर। मेरा भी एक पेशेंट है मैम, हम्म जैसे राहुल सर बोले ना, मेरा भी एक पेशेंट है पल्सटिला का, जो कि बासमती चावल खाते हैं ना, बिरयानी हो या कुछ भी हो, बासमती हम्म। चावल खाने पर उसको है ना खाना ही नहीं खाया जाता है, तो वो बासमती चावल खाती ही नहीं है बिल्कुल भी, और वो गया भी नहीं उसका। भले ही पल्सटिला से सब कुछ रिकवर हो गया, लेकिन वो चीज नहीं गई। उसका बाकी कुछ देखना चाहिए उसका। और मैंने भी उसको स्टडी करके वो 2-3 मेडिसिन दिए हैं, लेकिन अभी देखते हैं उसको क्या होता है वो। और हेवी ज्यादा खाया और पेस्ट्रीज वगैरह खाते हैं लोग, जो बर्थडे पर वो केक पेस्ट्रीज वगैरह खाते हैं और उसके बाद वो पेट दर्द होता है। तो उसी टाइम पंचटीला बहुत अच्छी तरह उसमें लूज मोशन और पेट दर्द होता है ज्यादा। तो बर्थडे जब मनाते हैं तो उस टाइम स्नैक्स और वो केक पेस्ट्रीज वगैरह खाते हैं, तो उस टाइम उसके बाद नेक्स्ट डे उनको पेन इन एब्डोमेन और वो वोमिटिंग और वो लूज स्टूल वगैरह होता है। तो उसी उसी में पल्सेटिला बहुत अच्छी तरह एक्ट करता है। और हेवी जो खाना केक पेस्ट्रीज वगैरह खाते हैं उसके बाद जो कंप्लेंट्स आती है, तो वो पल्सेटिला से ठीक हो जाते हैं। हमारे मटेरियल मेडिका में वो लिखा है उन्होंने। और एक रुब्रिक है कैंसर का, डिलाइटफुल म्यूजिक। तो डेल्यूजन मैम हियरिंग डिलाइटफुल म्यूजिक। कि जैसे जैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी ना, जैसे जैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी ना पेशेंट की, तो हो सकता है कि वो चीज में भी चेंजेस आएंगे बाद में। अभी हाँ राइट नाउ हाँ यस मैम, इंटरव्यू यस जाने मैम। आते हैं मेडिसिन। हाँ तो कैसा है इसका, क्या हो गया था कि अभी उसको दिया है, लेकिन अभी वो वहां जाकर उसकी सिचुएशन उधर की क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन वो कम हो जाएगा। लेकिन ये टेंडेंसी उसकी है, और उसको क्या, वो मोशन सिकनेस का भी प्रॉब्लम है। तो अभी वो अभी उस टाइम तो उसको मैंने पल्सेटिला ही दिया था मोशन सिकनेस के लिए। वो उसको कार सिकनेस है, वो प्लेन से जाते हैं तो इधर इधर से बेलगाम जाने तक भी उसको उल्टी आती थी, ऐसा है। और वो ऐसा ही लेटा हुआ रहता है प्लेन में जाकर। तो उसी टाइम उसको मैंने पल्सेटिला दिया था उसी। अभी मम्मी का उसका फोन नहीं आया, वो बाद में जाकर उधर बॉम्बे जाकर। लेकिन मुझे लगता है उससे उसको बेटर फील होता होगा। पल्सेटिला से वो ठीक होना चाहिए, और कार सिकनेस का प्लेन में उसको कुछ नहीं होता, लेकिन कार सिकनेस होता है। इसीलिए वो 2 व्हीलर उसको ज्यादा प्रेफर करता है, ओपन एयर में ऐसा रहना चाहिए ऐसा ओपन एयर। और कार भी अगर है तो उसका मुंह बाहर ही रहता था वो, ऐसा है। तो उस कार अगर ओपन है, एसी भी नहीं चला है, तो भी उसको वो कार सिकनेस होता ही था। तो अभी उसकी वो कंप्लेंट्स उसकी मम्मी ने मेरे भी ध्यान में नहीं आया पूछने का उससे। लेकिन उससे उसमें कमी आनी चाहिए। और वो खाने का वो सिर्फ वो पत्रावली का वो अभी देखते क्या हो रहा है उसका। और एक कैंसर का एक रूब्रिक है, डेल्यूजन हियरिंग डिलाइटफुल म्यूजिक। तो ये पल्सेटिला होती है तो ज्यादातर न्यूली मैरिड, मैंने अभी बताया। तो वैसे ही उसके लिए सर्वाइल सर्वेंट जैसे सब काम करती है, और उसी धुन में वो रहती है। उसको सबका घर घर का माहौल होता है, वो बहुत अच्छी तरह रहता है, सब प्यार करते हैं, सब अच्छा अच्छा उसके लिए लाते हैं। तो इस वो जैसे उसे लगता है कि कोई अच्छा म्यूजिक मैं सुन रही हूँ। और जब ये खत्म होता है तो उसे लगता है कि और जो उस टाइम नहीं अपन वो जो खत्म होता है, तो उस टाइम उसको लगता है कि मुझे अब निगलेक्ट कर रहा है, डिलीजन निगलेक्टेड शी इज फॉर सेकंड फीलिंग उसको लगता है। और उसकी वजह से उसको कंप्लेंट्स आने लगते हैं। तो उसको जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वो घर की नई बहू या नए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन,
तो थोड़े दिन के बाद दूसरी बहू आती है, या थोड़े दिन के बाद नयापन जब जाता है तो उसे लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई अफेक्शन नहीं देता। तो मैंने सब इनके लिए सब इतना किया, मैंने सर्वेंट की तरह सब किया, लेकिन मुझे बदले में उनका प्यार मिल तो रहता है प्यार, लेकिन उसका जो प्यार की भूख की पैसी रहती है तो उसका वो खत्म ही नहीं होता है, वो डिजायर की। तो इसको म्यूजिक बाद में उसको लगता है कि मुझे वो निगलेक्ट कर रहे हैं, मुझे फॉरसेकन कर रहे हैं, और उसकी वजह से उसको कंप्लेंट्स आने लगते हैं। और उसके बाद उसका वो हिपोक्रेसी चालू होता है, और वो मैनिपुलेटिव चालू होता है उसका, और फेनिंग भी करती रहती है। तो ये बच्चा तो इस टाइम उस फेनिंग इतना तो ये नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था उसकी वजह से, उसके छोटे भाई की वजह से। तो छोटे उसके वो कंप्लेंट्स आए थे, ऐसा है। तो ये थोड़े कॉमन प्रेजेंटेशन है पल्सिटिला के। बाकी तो पल्सिटिला हमें सबको हमारे मेंटर ने सब अच्छी तरह सिखाया है। तो आज का केस जो मुझे कहना था मैंने सब कर दिया है। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। और सर परवीन सर प्लीज आप थोड़ा ऐड कीजिए, और दत्तात्रेय सर आप भी कुछ ऐड कीजिए इसमें। थैंक यू सर। बहुत अच्छा बताया मैम। पल्सिटिला का क्लियर कट केस था वो पल्सिटिला का। मैंने भी एक केस प्रेजेंट किया था, शायद इसी ग्रुप में प्रेजेंट किया था। मेरे बच्चे का एक केस था वो पल्सिटिला का। पल्सिटिला का जो रहता है तो मतलब वो लैकेसिस है मेरा बच्चा पूरा। मतलब जब हेल्दी रहता है वो लैकेसिस स्टेज में रहता है, और जब बीमार पड़ता है तो पल्सिटिला के स्टेज में जाता है। जैसे आपने बताया उसको क्लिंगिंग बहुत लगती है, केयरसिंग बहुत लगती है, और बोलेगा ना तो अभी वो 4th क्लास में है, मतलब कम से कम वो 9th 10 ईयर का है। लेकिन जब बीमार गिर जाएगा ना तो फिर उसका बोलना एकदम से चेंज हो जाएगा। मतलब उसको पप्पा दुखता है इस टोन में बोलेगा वो। तो मैं उसको लैकेसिस देता था, उसका मतलब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन लैकेसिस है, लैकेसिस से कुछ नहीं होता था। लेकिन पल्सिटिला का कौन सी पोटेंशियल है तो एकदम से वो ठीक हो जाता अभी भी। तो अभी मेरे को उसका जजमेंट आ गया कि वो ऐसे बोलने लगा कि पल्सिटिला देने का। तो उस तरह इसका भी थोड़ा सा फेमिनाइन लुक था, ये शाय था। अभी आपने जो देखा है बच्चा वो शाय था, थोड़ा सा फेमिनाइन लुक भी था। और जैसे वो अपने दादाजी के पास बैठा क्लिंगिंग करके, तो बाकी भी आपने जो हिस्ट्री बताई तो उससे तो पल्सिटिला बिल्कुल क्लियर हो गया मैम। और आपने जो एक बात बताई थी ना कि बड़ी गोलियां नहीं चलती उसका। अभी एक मेरे पास 52 ईयर्स की महिला है, तो उन्हें बोलती कि ज्यादा पावर की मेडिसिन लिए ना मेरी जबान जलती है, तो वो आर्थराइटिस के लिए आ रही है मेरे पास। तो पल्सिटिला 200 अभी 1 EM चल रहा है उसका। तो मतलब 80-90% अभी उसको रिलीफ है। कैरी डिजायर टू बी कैरिड स्लोली इस रूब्रिक से, और बार्गेनिंग है उसमें। तो ये बहुत मतलब कारगर रूब्रिक्स है ये। पल्सिटिला छूटती नहीं है रूब्रिक से। बस बाकी तो आपने बहुत सा अच्छा सा कर दिया पूरा मटेरियल में। थैंक यू। थैंक यू सर। जी थैंक यू दत्तात्रेय सर, बहुत अच्छा बताया आपने। जी किसी का कोई क्वेरी है आज के इस केस को लेके? हमने बहुत अच्छा डीडी किया। जी फॉस्फोरस, पल्सिटिला, बेलाडोना, आर्सेनिक, ये बच्चे जब जेलेसी चिल्ड्रन मतलब वो जो आते हैं ना आफ्टर न्यूबॉर्न गेट अटेंशन वाला, बहुत ज्यादा अच्छे से बताया। थैंक यू मैम। वो कैसे करते हैं अडैप्शन उनका। थैंक यू सो मच फॉर नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैम। जी तो एक बार फिर से हमारी IHF फैमिली की ओर से हम हमारे ब्लड मास्टर
डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन सर को अपनी श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित करते हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी के ऊपर। और आज के इस शानदार सेशन के लिए हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर संजीवनी मैम का बहुत बहुत आभार। बहुत ही बढ़िया केस था। बच्चों के केसेस में हमारे जो स्टूडेंट होम्योपैथ हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो आशा करते हैं कि आज का ये केस उनको हेल्प करेगा। और मैम ने बहुत डिटेल में पल्साटिला के बारे में बताया है और साथ में क्लोज मेडिसिन का भी डीडी किया है। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से मैम का बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। तो वाइंड अप करते हैं मैम। हाँ, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु पार्टिसिपेटेड, और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिया है और सभी को थैंक्स, ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर परवीन सर एंड हमारा सबका विनम्र अभिवादन है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की डेथ एनिवर्सरी पर। थैंक्स।